Hello students, today I'll explain you about Dalton's atomic theory, and he propounded this theory in 1808. Certain postulates, that is assumptions that he gave. So what were the assumptions? All the assumptions that he made were based upon matter. और तो इन द फर्स्ट पॉस्टुलेट उन्हें क्या बोला फर्स्ट पॉस्टुलेट में ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि जितना भी मैटर है पूरे हमारे सराउंडिंग्स पे पूरे एटमॉस्फेयर में वो बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनाए हैं और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। दूसरा पॉस्टुलेट उनका क्या था कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, उन्होंने मतलब ये सपोज करा था उस टाइम कि एटम्स जो है उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट लेटर ऑन तो ये देखा गया कि एटम्स में के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फिर थर्ड पॉस्टुलेट जो था उनका वो था एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर उन्होंने बोला कि एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर एज एलिमेंट्स। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, एटम्स जो हैं वो बहुत तरीके के होते हैं और जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही तरीके के एटम्स होंगे, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग एटम्स के बने हुए होते हैं। All the atoms of an element are same in every aspect, having same mass, size and property. Suppose करो कि इसका क्या मीनिंग है कि जितने भी एटम्स होंगे किसी भी एक एलिमेंट के जितने एटम्स हैं जितने एटम से मिलकर उस एलिमेंट को बनाया है, तो वो जो एक ही एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें उनका मास भी सेम होगा, सारे एटम्स का साइज भी सेम होगा और प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। सपोज करो हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड एक एलिमेंट है, वो एटम से बना है, तो उसके जितने भी एटम्स हैं जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं गोल्ड में, उनका मास सेम है, उनका साइज सेम है और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सेम रहेंगी सारे एटम्स की। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। अगर हम सपोज करो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अलग एटम्स का बना है और नाइट्रोजन अलग एटम का बना है, तो ऑक्सीजन के जितने एटम्स होंगे उनका साइज, मास और प्रॉपर्टी सेम होंगी। नाइट्रोजन जितने भी एटम्स का बना है उनकी मास, साइज और प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग एटम्स के बने हैं तो उनका जो है वो उसके एटम्स और उसके एटम्स जो है वो फर्क होंगे मास में, साइज में, प्रॉपर्टीज में। जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट है वो है लॉ, वो सिमिलर है बिल्कुल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के, और उसकी स्टेटमेंट क्या है कि एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब इसमें क्या है कि जो टू और मोर डिफरेंट एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, दे कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशियो बाय मास एंड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, और ये वाला जो फॉर एग्जाम्पल अमोनिया इज अ कंपाउंड, ठीक है, और फॉर्मूला NH3, तो उसमें क्या इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स, इसमें वही दो एलिमेंट्स होंगे हमेशा, बदलेगा तो कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब कि नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी जो होंगे वो बिल्कुल फिक्स रेशियो में होंगे। अगर नाइट्रोजन 14 पार्ट्स बाई मास है तो जो 3 ग्राम्स है बाई मास वो हमेशा उसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, ये NCERT बेस्ड है इसी लॉ पे। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे ही बेस्ड है, ये आपके NCERT की बुक में भी है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बाई मास किस रेशियो में कंबाइन होते हैं पानी बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए 1:8, मतलब 1 पार्ट जो है उसमें हाइड्रोजन का होता है और 8 पार्ट जो है वो बाई मास ऑक्सीजन के होते हैं। तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इन्होंने पूछा है कि अगर हम 1 ग्राम्स की जगह अगर हम 3 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस के लें तो हमें ऑक्सीजन गैस के कितना मास चाहिए होगा, मतलब कितने ग्राम्स ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी हमको। तो अब देखो आप कि दे रखा है हमको गिवन दैट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द फिक्स रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास। ये हमेशा होता ही है ना कि 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब देखो आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिक्वायर कितना, 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो वाटर बनाने के लिए 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए ही चाहिए। तो फिर 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो फिर ज़्यादा ही चाहिए होगी ऑक्सीजन भी, तो
तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, आप वही 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो हमारा आएगा 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। और अगर हम अभी सिंप्लीफाई करके देखेंगे 3:24 को, तो वापस रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। तो ये ही 1:8 सॉरी, तो यही इसमें कितना आ जाएगा रेशियो, वी विल अगेन गेट 1:8। तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जो डाल्टन का भी एक पोस्टुलेट है। And another postulate is that the number and kind of atoms in a given compound are fixed. अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक कंपाउंड है जैसे वाटर है, तो उसमें जितने नंबर और जितने उसमें काइंड ऑफ एटम्स होंगे उसके, तो वो फिक्स रहेंगे। जैसे कि वाटर है, कंपाउंड है, तो वाटर में जो है हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 2 ही होगा और ऑक्सीजन का जो है वो 1 ही होगा, ठीक है। जैसे अमोनिया है तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ही बना होगा और उसमें नाइट्रोजन 1 पार्ट होगा और हाइड्रोजन के 3 पार्ट्स होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर होंगे एटम्स के और जो काइंड होंगे एटम्स के किसी भी गिवन कंपाउंड में, वो जो है हमेशा फिक्स रहते हैं। In my next video, we will discuss about the drawbacks of Dalton theory, and in the upcoming video, I will also discuss about law of multiple proportion.